ब्रह्मांड आदिकाल से मनुष्य की जिज्ञासा का विषय रहा है। लगभग हर विचारशील व्यक्ति के मन में यह सवाल गूंजता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। क्या ब्रह्मांड सदैव से अस्तित्व में था या इसका कोई प्रारंभ भी था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व क्या था? इन्हीं तमाम सवालों की तह तक जाने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा। तो चलिए, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये जो ऊर्जा आप देख रहे हैं, यही है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले समय में जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ होगा, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ये ऊर्जा का स्रोत अभी एक परमाणु से भी छोटा है, लेकिन यही बनेगा इस पूरे कायनात के निर्माण का कारण। वैज्ञानिकों को भी ठीक से अभी इस कारण का पता नहीं है, लेकिन वे सिर्फ इतना बताते हैं कि किसी वजह से इस ऊर्जा के स्रोत में अचानक विस्फोट हो गया। इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। इस विस्फोट के कारण अभी जो एक परमाणु से भी छोटा कण था, वो 1 सेकंड से भी कम समय में अचानक इतना विशालकाय रूप से फैल गया, और आज भी यह फैलता जा रहा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विस्फोट के कारण इतनी ऊर्जा निकली कि हम अपने सोच से भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस विस्फोट के 3,80,000 साल बाद जिस पहले परमाणु का जन्म हुआ, वो था हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ही बनेगा इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक। हाइड्रोजन की इस परमाणु के ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन परमाणु को इन्हीं की ग्रेविटी दबा रही थी। 300 करोड़ साल बाद जब इस ग्रेविटी का दबाव इतना बढ़ गया कि इन परमाणुओं का तापमान 17 लाख डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराने लगे, जिसके कारण एक नया तत्व बना, जो था हीलियम। इस हीलियम से इतना ऊर्जा निकला कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और इसी तरह हमारे सामने आए तारे। इसके पहले के समय को डार्क एजेस कहा जाता था, क्योंकि इसके पहले ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही था। लेकिन ब्रह्मांड में बस अभी तारे ही थे, ग्रहों का निर्माण होना अभी बाकी था। अब ब्रह्मांड में अभी तक केवल 2 ही तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन इन तारों के अंदर एक जटिल प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से कई और अणुओं का निर्माण होने लगा। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम की सहायता से नए 25 तत्व बना सकते थे। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बना और हीलियम से लिथियम, इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी इसी प्रक्रिया के दौरान बनने लगे। लेकिन अभी तक सोना, यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनना बाकी था। इसी प्रक्रिया में तारों में कुछ लाख साल बाद भयंकर विस्फोट आरंभ हो गया, और इन विस्फोटों को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, जो कि बिग बैंग के धमाके के बाद अब तक के सबसे बड़े विस्फोट थे। ये प्रक्रिया करीब 8 करोड़ साल तक लगातार चलती रही। इस तरह पुराने तारे का अंत हो गया और हमारे सामने आए नए तारे और नए तत्व। फिर 460 करोड़ साल पहले तारों के निर्माण की प्रक्रिया में उस तारे का भी जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं सूर्य। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके आसपास की गैस और धूल के कणों ने सूरज का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 100 करोड़ साल बाद हमारे सामने आने लगी कई ग्रह। सूर्य से तीसरे नंबर पर बन रहा ग्रह था पृथ्वी। इस समय हमारी पृथ्वी गर्म लावे की गेंद की तरह थी, जो लगातार तेज गति से घूमती जा रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि एक दिन में सिर्फ 6 घंटे हुआ करता था। पृथ्वी के निर्माण में ग्रेविटी ने फिर अपना काम किया। पिघला हुआ लोहा और निकल जैसे धातुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर जमने लगी, और हल्की चीजें
पृथ्वी की बाहरी परत का निर्माण करने लगी। यह केंद्र में जाने वाली धातुएं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रही थी और यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष तक फैल गया। $450 करोड़ साल पहले पृथ्वी इस क्रम से गुजर ही रही थी कि एक मंगल ग्रह से भी बड़ा एस्ट्रॉयड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा गया। यह एस्ट्रॉयड गर्म लावे से दहक रही पृथ्वी पर समा तो गई, लेकिन एक गर्म लावे की बहुत बड़ी फुहार अंतरिक्ष में चला गया और 1 साल से भी कम समय में यह किसी गेंद की आकार में बदलने लगी और आज हम इस गेंद को चांद के नाम से जानते हैं। चांद के आ जाने से पृथ्वी कुछ स्टेबल होने लगी। पृथ्वी की गति में भी कुछ ठहराव आया। एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से पृथ्वी थोड़ी मुड़ भी गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आज जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि इसके कारण ही पृथ्वी को एक नया तोहफा मिला और वह था मौसम। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर जीवन पनपने जैसी स्थिति नहीं थी। यहाँ गर्म दहकते ज्वालामुखी थे और बहता गर्म लावा। इस गर्म ग्रह पर पानी का अभी तक नामो निशान नहीं था, लेकिन यहाँ मौजूद था तो केवल वायुमंडल में उपस्थित गर्म बाष्प, जो कि वायुमंडल के ऊपर इकट्ठे होती जा रही थी। फिर एक दिन ये बाष्प बारिश के रूप में बरसने लगे। लाखों साल तक यह बारिश लगातार होती रही, जिसके कारण पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण होने लगा। फिर इन्होंने नदियों का रूप लेने लगा और ये नदियां आपस में मिलकर महासागरों का निर्माण करने लगी। इतने सालों में चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी की घूमने की गति को कुछ धीमा किया और अब दिन 24 घंटे की होने लगी थी। 380 करोड़ साल पहले महासागरों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्व ने जीवन की उत्पत्ति के लिए समीकरण बनाना शुरू कर दिए थे और इसी तरह पानी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगी और इस तरह समुद्र में बना पहला डीएनए। पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद धरती पर इस प्रकार का जीवन का संकेत दिखाई देने लगा। इस प्रकार पृथ्वी में बैक्टीरिया जैसे जीवाणु की उत्पत्ति होने लगी। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, लेकिन महासागरों में आयन की मात्रा ज्यादा थी और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जा रहे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से महासागरों में लोहे की मात्रा बढ़ने लगी और यह समुद्र के तल में इकट्ठा होने लगा और हजारों सालों के बाद यह ढेर लोहा अयस्क के रूप में बाहर निकलने लगा। जब महासागरों में ऑक्सीजन के संपर्क में आयन की मात्रा लगभग समाप्त हो गई तो यह ऑक्सीजन महासागरों से बाहर निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। अगले 200 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां तेजी से पनपने लगी। अब आसमान नीला दिखाई देने लगा था। पृथ्वी पर महाद्वीप उभर कर सामने आने लगे थे। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन 13% तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर सागरों की जीवों के आकार भी बढ़ने लगा। 50 करोड़ साल पहले महासागरों में पहली हड्डी से निर्मित जीव, जो कि एक तरह का मछली थी, का जन्म हुआ। अब तक पृथ्वी पर ओजोन लेयर भी बन चुका था, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है और इसी तरह पेड़ पौधे भी पृथ्वी पर पनपने लगे। करीब 40 करोड़ साल पहले समुद्र के जीव जमीन पर निकल कर आने लगे थे। 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और लगभग 70% जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर पिछले 50 करोड़ सालों में ऐसी विनाश 5 बार हो चुकी है, जिनसे कई प्रजातियां लुप्त हो गई। इनमें से ऐसे ही एक प्रजाति थी डायनासोर, जिसने 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया।
डायनासोर काल में महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। लेकिन इन 16 करोड़ सालों में यह द्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे थे और ये डायनासोर अलग अलग महाद्वीपों में फैल गए। 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराया, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद 25 किलोग्राम से भारी हर जीव मारा गया। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बहुत सी धरातलीय गतिविधि शुरू हो गई, जैसे हिमालय पर्वतमाला का बनना, ग्रेट कैनियन का बनना। अब पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल और घास के मैदान बनना शुरू हो गए थे। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले बंदर की प्रजातियां अब जंगल से निकलकर मैदानी इलाकों पर रहने लगे थे। इन प्रजातियों ने फिर बौद्धिक विकास किया, जैसे 2 पैरों पर चलना। इससे इनके दोनों हाथ खाली रहने लगे और ये हाथों से काम करने की आदत में निपुण होने लगे। इस तरह आग जलाना, हथियार बनाना, समूह बनाकर रहना, खेती करना, भाषा का निर्माण, उपकरणों का निर्माण करना सीख लिया। आज हम मनुष्य इतनी प्रगति कर चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना सीख लिए हैं। यह ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है, इसमें न जाने कितने राज छुपे हैं और मनुष्य जाति आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रहस्यों का पर्दा उठाने की कोशिश करती रहती है।